वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों के लिए मेरा मशवरा है, बचपन में अनथक मेहनत करें, फिर बुढ़ापे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपकी जो अनथक मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाएंगे। अब जो पढ़ते हैं बचपन में, चाहे दीनी तालीम हो चाहे दुनिया की तालीम हो, तो दोनों तालीमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया गया है, दोनों तालीमों को सीखने का, पढ़ने का। तो जब इंसान स्ट्रगल करता है, बचपन से मेहनत करता है, उस वक्त इंसान को अनथक मेहनत नहीं थकाती। जब बचपन में मेहनत की हुई तो मुस्तक़बिल में उसको बड़ी काम आती हैं। हमारे सामने एग्ज़ाम्पल हैं, आप देख लें कि जो बचपन में जो हुनर करते हैं या कारोबार करते हैं, तो वो बुढ़ापे में सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दीन के इल्म के हवाला से भी इसी तरह है, बचपन में पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, फिर कारी बनते हैं या फिर आलिम बनते हैं, तो फिर 8 साल लगाते हैं चटाइयों पर बैठकर, उस्तादों के सामने दो दानों बैठकर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह सर्दियों में फजर के टाइम उठते हैं, ठंडे पानी होते हैं। अनथक मेहनत करने के बाद अल्लाह पाक उसको रंग लगाते हैं कि आज जो उलमा बचपन में पढ़े, अनथक मेहनत की, आज वो जहाज़ों पर, एयरलाइन पर जो है सफ़र कर रहे हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, लोग पलकें बिछाते हैं और बग़ैर हिसाब के अल्लाह पाक उनके पैसा जो है पीछे लगा देता है। वो आगे भागते हैं, पैसा पीछे भागता है। तो हलाल कमाने वाला ही ऐसे है, वो आगे भागता है, पैसा पीछे भागता है। हराम कमाने वाला, किसी को चूना लगा के कमाने वाला, धोखा फराड से कमाने वाला, वो आगे भागता है, वो पीछे भागता है, पैसा आगे भागता है। तो इसीलिए अनथक मेहनत करें, बचपन में मेहनत करें, वो आपकी सेविंग है। तो जब जमा होती है जमा पूंजी, तो फिर आप बुढ़ापे का सहारा जो है वो बनते हैं, पैसा होता है। तो फिर औलाद भी कहा मानती है। जो बुज़ुर्ग हज़रात जो बचपन में ही या फिर बुढ़ापे से पहले अपनी औलाद को मालिक बना देते हैं, अक्सरियत को मैंने रोते देखा है। पैसा अपने पास रखें, बैंक बैलेंस, उनको भूखा ना मारें। आपके बाद वही तो मालिक हैं, तो आपके बाजू हैं, तो आपका खून है, तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं, उनको कारोबार करवा दें। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैसा पता नहीं कब्र में लेके जाके मरेंगे, साथ ही लेके जाएंगे। अपनी औलादों को अभी भूखा मरता देखते हैं, जब वो मर जाते हैं फिर उनको कारोबार पे नहीं लगाया होता, फिर पीछे वो ज़ाय करते हैं या फिर सारी चीज़ें ज़ाय कर देते हैं। एक बुज़ुर्ग था, उसने कहा था कि बेटा अब भी तेरा माल है, मेरा माल तेरा माल है। जब मैं मर जाऊं तो ऐसा करना कि 1 महीना जो है मेहनत मजदूरी करके फिर मेरे पैसे को आराम से बैठ के खाना। कहा कि अब्बू मैं आपकी वसीयत मानूंगा। ऐसा ही हुआ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए बुज़ुर्ग। अल्लाह पाक सबके वालिदैन का सिरों पर साया कायम व दायम रखे, और अगर वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह पाक उन सारों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वालिदैन की दुआ, जन्नत की हवा। तो फिर उसने महीना कमाया, कमाने के बाद जो है उसने जब अपनी वालिद मोहतरम की वसीयत के मुताबिक महीना कमा के फिर जो है आराम से, सुकून से बैठ गया, काम से फारिग होकर। जो शुगल था वो सारा दिन करता, आवारागर्दी करता, पैसा खाता। तो जब अपना महीने की सेविंग जो थी वो ख़त्म हुई,
تو اپنے والد گرامی کے پیسے کو جب ہاتھ لگایا نا تو اس نے ایک دن بیٹھ کے سوچا، یار یہ پیسہ جو ہے 1 مہینے کا میرا 10 دن بھی نہیں ٹکا، میں نے کتنی محنت سے کمایا ہے، میرے والد محترم کیسے کماتے ہوں گے، انہوں نے 40 سال 50 سال کما کر کتنی محنت سے کمایا ہے، انتھک محنت کر کے، تو پیسہ تو بہت مشکل بنتا ہے، میں نے 10 دن میں ختم کر دیا ہے، کیوں نہ اس کو کام لگایا جائے۔ پھر اس کو لگی عقل پہ چوٹ۔ اللہ پاک بچوں کو جو ہے اپنے والدین کی تربیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو چوٹ لگی تو وہ ایسا تاجر بنا کہ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ اس کا والد سر پہ نہیں تھا، اس نے جیسے اسٹرگل کی اپنے باپ کے پیسے کو بگاڑا نہیں، اپنے آپ کو سنوارا، تم بھی ایسا کرو، ایگزامپل کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دعا بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ پاک والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کا حق ہے کہ اولاد جو ہے ان کے لیے دعائیں کریں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیاروں کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان کو ایصال ثواب تو کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ جب آپ دعائیں کریں گے تو بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ایسے ہے کہ آپ اس کی زندہ ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں، تو آپ کے کام سنولے اور آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ایصال ثواب کرتے جاؤ، اپنے کام مشکلیں آسان کرواتے جاؤ۔ اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے والدین کو، جن کے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔